नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम रघुवंशी। आप देख रहे हैं अपना प्लेनेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे एथिक्स का एक अगला चैप्टर, जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं दर्शन के स्वरूप के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से आप ना केवल दर्शन की समझ को विकसित कर पाएंगे, इसके अलावा आप दर्शन को पढ़ने के स्ट्रक्चर को भी समझ पाएंगे। इस लेक्चर को लगाने के बाद आप समझ पाएंगे कि आखिरकार दर्शन आया कहाँ से और होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिरकार दर्शन है क्या। दोस्तों, दर्शन एक क्यूरियोसिटी है, एक जिज्ञासा है, और यह जिज्ञासा जागी है मनुष्य के मन में। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। यह क्या करता है? सोच सकता है, समझ सकता है और अपनी बुद्धि के द्वारा नए नए आयामों को सृजित कर सकता है। और इसी वजह से मनुष्य के मन में प्रश्न जागते रहते हैं। और यह प्रश्न क्या है? दोस्तों, ये प्रश्न है 3 अलग अलग चीज़ों के बारे में। पहला, जगत के बारे में हो सकता है, मतलब इस दुनिया के बारे में कि ये दुनिया जो है वो आखिरकार क्या है, ये दुनिया किसने बनाई और इस दुनिया में जीवन कैसे आया। और ये जीवन आया तो फिर इस जीवन में जन्म कैसे आया, मृत्यु कैसे आई, सुख और दुख कैसे आए और गुडनेस कैसे आई। जैसे हमने जगत को लेकर सवाल किया, वैसे ही एक और सवाल हो सकता है आत्मा को लेकर कि आत्मा क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। और वैसे ही ईश्वर को लेकर कि ईश्वर आखिरकार होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो उसका कार्य क्या है, उसका रोल क्या है और वह कितनी संख्या में उपस्थित है। और इन्हीं सब जिज्ञासाओं ने प्रश्न को जन्म दिया और इन्हीं प्रश्न के कारण मनुष्य जो है वो खोज की तरफ आगे बढ़ा। और जब हम जिज्ञासा को लेकर किसी ज्ञान की खोज में आगे बढ़ते हैं तो उस ज्ञान की खोज को ही कहा जाता है मीमांसा। मतलब अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो दर्शन क्या है? दर्शन वास्तव में एक मीमांसा है, क्योंकि हम इसमें ज्ञान की खोज कर रहे होते हैं। दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि आखिरकार दर्शन के तत्व क्या होते हैं, मतलब एलिमेंट्स ऑफ फिलॉसफी क्या है। दोस्तों, इसे समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और एग्ज़ाम्पल बहुत ही सिंपल है। हम एक बिल्डिंग का यहाँ पर एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे आसपास एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में जो फ्लोर हैं वो 4 हैं। 4 फ्लोर की एक बिल्डिंग है और इन्हीं चारों फ्लोर को मिलाकर एक बिल्डिंग तैयार हो रही है। इस बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर है और हर फ्लोर का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। ऐसे ही इस दर्शन की जो बिल्डिंग है वो 4 अलग अलग शाखाओं से मिलकर तैयार होती है। पहली शाखा कहलाती है ज्ञान मीमांसा, मतलब एपिस्टेमोलॉजी। दूसरी कहलाती है तत्व मीमांसा, मतलब मेटाफिजिक्स। तीसरी है नीति शास्त्र, मतलब एथिक्स। और चौथी है सामाजिक और राजनीतिक दर्शन, मतलब सोशियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए, ये है दर्शन और दर्शन की 4 शाखाएं होती है भाई। पहली है ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी। दूसरी होती है तत्व मीमांसा, जिसको हम कहते हैं मेटाफिजिक्स। तीसरी नीति शास्त्र या एथिक्स। और चौथी सामाजिक राजनीतिक चिंतन। इन चारों अलग अलग डायमेंशन को मिलाकर ही जो टॉपिक बनता है उसे हम कहते हैं फिलॉसफी या दर्शन। अब ये क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम एक एक पॉइंट को उठाकर डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ज्ञान मीमांसा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एपिस्टेमोलॉजी। दोस्तों, अभी हमने बात की थी कि मीमांसा क्या होती है। मीमांसा का मतलब होता है ज्ञान की खोज करना, मतलब मीमांसा का शाब्दिक अर्थ होता है खोज करना। और जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान की खोज करना ही क्या कहलाता है? ज्ञान मीमांसा कहलाता है। चलिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ज्ञान प्राप्ति का साधन खोजना ही क्या है? ज्ञान मीमांसा है। दोस्तों, इस ज्ञान मीमांसा को लेकर पूरी दुनिया के जो विचारक हैं, जिन्हें हम दार्शनिक भी कहते हैं, वो 2 अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। कुछ दार्शनिक ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई बुद्धि या तर्क के द्वारा या फिर कॉन्सेप्ट बनाकर उसके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मतलब उन्होंने कॉन्सेप्ट को प्राथमिकता दी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से परिभाषा बनती है और परिभाषा से मिला हुआ नॉलेज यूनिवर्सल होता है, निश्चित होता है।
इसलिए उन्होंने कहा कि नॉलेज, अगर आप किसी चीज़ को मानोगे तो नॉलेज को हमेशा आपको अटेन करने के लिए बुद्धि, तर्क या कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना चाहिए। और ऐसे लोगों को हम कहते हैं बुद्धिवादी, और इस शाखा को कहते हैं बुद्धिवाद, ठीक है। और ऐसे दार्शनिक को हम कहते हैं रैशनलिस्ट। जबकि कुछ ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने कहा है कि भैया इंद्रियों से, मतलब हमारे जो सेंसेस होते हैं उनसे प्राप्त जो ज्ञान है वही सही है। जैसे आँखों से देखकर, हाथ से स्पर्श कर, नाक गंध, जीभ रस और कान ध्वनि के द्वारा, मतलब इस प्रकार इंद्रियों से मिला जो ज्ञान होगा उसे ही ज्ञान माना जाएगा। और ऐसे दार्शनिकों के समूह को कहा जाता है अनुभववादी दार्शनिक, और इस शाखा को कहा जाता है अनुभववाद। मतलब कुल मिलाकर ज्ञान मीमांसा या ज्ञान प्राप्ति के साधन दो अलग अलग विचारधाराओं में बटे हुए हैं। पहला है बुद्धिवाद, जिन्होंने बुद्धि को प्राथमिकता दी है। दूसरे हैं अनुभववाद, जिन्होंने इंद्रियों को प्राथमिकता दी है। चलिए, दोनों में से कौन बेटर है इस पे हम बात करें तो दोस्तों, बुद्धिवादी काफ़ी हद तक हमें संतुष्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने बुद्धि, तर्क या कॉन्सेप्ट को ज्ञान प्राप्ति का आधार बताया है। क्योंकि अभी हमने बात की थी कि कॉन्सेप्ट से डेफिनेशन बनती है, और डेफिनेशन से मिला नॉलेज यूनिवर्सल होता है, सर्टेन होता है, इसलिए वो सही है। जबकि इंद्रियों से भी नॉलेज मिलता है, लेकिन वह काफ़ी सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव मतलब व्यक्ति दर व्यक्ति वो बदलते रहता है, इसलिए टेम्पररी होता है। और टेम्पररी नॉलेज जो है वो कई बार हमें डिलेमा में या दुविधा में डाल देता है, इसलिए हम हमेशा बुद्धिवाद की तरफ जो है वो जाना पसंद करते हैं। हालांकि इंद्रियों से भी ज्ञान मिल सकता है, और बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं, बहुत ऐसे दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने अनुभववाद को ज़्यादा प्राथमिकता दी है। चलिए, अब इस पर हम आगे बढ़ते हैं। चाहे कोई बुद्धिवादी हो, चाहे वो अनुभववादी हो, ज्ञान तो वो प्राप्त करेगा, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिन तौर तरीकों को, साधन को अपनाएगा उन्हें कहा जाता है प्रमाण। और भारतीय दर्शन में 6 प्रमाणों की बात की गई है। मतलब भारतीय दर्शन कहता है कि ज्ञान प्राप्त करने के 6 तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो कहलाता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों परसेप्शन। और परसेप्शन या प्रत्यक्ष क्या होता है, तो इंद्रियों से मिला हुआ ज्ञान जो आपको डायरेक्ट इंद्रियों से मिल रहा है वह ज्ञान कहलाएगा प्रत्यक्ष या परसेप्शन। जैसे आपको स्पर्श या रूप रंग देखकर भी ज्ञान मिल जाता है, स्पर्श हाथ के द्वारा, रूप रंग आँखों के द्वारा, गंध है ना, ध्वनि, इनसे भी आपको नॉलेज मिल रहा है। और इन सब से जो नॉलेज मिलता है वो परसेप्शन के अंतर्गत आता है। जबकि दूसरा जो है वो कहलाता है अनुमान, और इसे इंग्लिश में कहते हैं इन्फेरेंस। और इन्फेरेंस मतलब जो प्रत्यक्ष के बाद मिला हुआ ज्ञान होता है वो इन्फेरेंस कहलाता है। प्रत्यक्ष के बाद मिला ज्ञान क्या कहलाता है, इन्फेरेंस कहलाता है। और अनुमान शब्द का मतलब ही होता है अनुधन मान। अनु मतलब बाद, मान मतलब रिजल्ट, जो बाद में मिले वो अनुमान होता है। तीसरा जो है वो कहलाता है कंपेयर, मतलब तुलना कर कर या उपमा कर कर भी हम क्या कर सकते हैं, नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। चौथा कहलाता है शब्द, जिसको हम कहते हैं टेस्टिमनी, मतलब बोली गई बात या लिखी गई बातों से भी नॉलेज मिल सकता है। पांचवा है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति क्या होता है, हम किसी चीज़ की कल्पना कर कर, और जब कोई विरोधाभास एक साथ आ जाए तब हम अर्थापत्ति का उपयोग करके नॉलेज प्राप्त करते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं कह रहा हूँ इसमें कल्पना करनी पड़ती है, और विरोधाभास की स्थिति में ही इसे अप्लाई किया जाता है। जैसे बड़ा ही चर्चित एग्जाम्पल है कि भाई एक देवदत्त नाम का लड़का है जो दिन में भोजन नहीं करता है फिर भी वह मोटा है। इसका ये मतलब है कि वह दिन में भोजन नहीं करता है फिर भी मोटा है, मतलब दो अपोजिट बातें, विरोधाभासी बातें एक साथ आ रही है। इसका मतलब हमें कल्पना करनी पड़ेगी कि वह व्यक्ति जब दिन में भोजन नहीं करता है और फिर भी मोटा है, मतलब वह रात में भोजन करता होगा। और इस प्रकार हमने एक नॉलेज प्राप्त कर लिया, और इस प्रकार नॉलेज प्राप्त करना क्या कहलाता है, अर्थापत्ति कहलाता है। जबकि चौथा है अनुपलब्धि, मतलब किसी भी चीज़ के एब्सेंस या अभाव के द्वारा भी नॉलेज मिल सकता है। जैसे अगर किसी कमरे में घोड़ा नहीं है और हमें बताना है कि घोड़ा क्या है, तो हम बता सकते हैं कि जो इस कमरे में मौजूद नहीं है उसी को हम घोड़ा बोलते हैं। और इस तरीके से भी नॉलेज मिल सकता है, फिलॉसफी ऐसा मानती है। तो
अगर हम फिर से एक बार रिवाइज करें तो भारतीय दर्शन में 6 तरीके बताए गए हैं नॉलेज प्राप्त करने के। और नॉलेज प्राप्त करने के जो तरीके हैं वो प्रमाण कहलाते हैं। भारतीय दर्शन में 6 प्रमाण है। पहला है परसेप्शन, मतलब इंद्रियों से मिला नॉलेज। अनुमान, मतलब प्रत्यक्ष के बाद। तीसरा है कंपेयर, जो सादृश्यता के आधार पर है। चौथा है टेस्टिमनी, जो शब्द के आधार पर। पांचवा है अर्थापत्ति और छठवा है अनुपलब्धि। और इस प्रकार नॉलेज प्राप्त करने के 6 प्रमाण हैं और इन प्रमाणों से आपको मिलेगा नॉलेज। अब आप अगर तर्क के द्वारा नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं तो आप बुद्धिवादी हैं, और अगर आप इंद्रियों से नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं तो आप अनुभववादी हैं। लेकिन चाहे आप बुद्धिवादी हों चाहे अनुभववादी हों, आप कर क्या रहे हैं? आप ज्ञान की प्राप्ति का साधन ढूंढ रहे हैं। और ज्ञान की खोज करना क्या कहलाता है? ज्ञान मीमांसा कहलाता है, जो कि दर्शन का क्या है? पहला फ्लोर है, पहला स्तंभ है। चलिए अब हम दूसरे स्तंभ की तरफ चलते हैं, जिसे कहा जाता है तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स। दोस्तों, मेटाफिजिक्स या तत्व मीमांसा का सीधा संबंध हमारे आसपास की वस्तुओं से है। इसमें मुख्यतः 3 विषय शामिल होते हैं। तत्व मीमांसा में 3 मुख्य विषय शामिल हैं। पहला है ईश्वर, दूसरा है आत्मा, तीसरा है जगत। इनको लेकर जो भी जिज्ञासा और प्रश्न है वो सब मेटाफिजिक्स के अंतर्गत आते हैं। हम एक एक पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ईश्वर या गॉड को लेकर दार्शनिकों का विभाजन किस प्रकार है। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे दार्शनिक हुए हैं और उन दार्शनिकों ने ईश्वर की 3 बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया है। पहला तो है सत्ता या अथॉरिटी, दूसरा स्वरूप और तीसरा संख्या। सत्ता मतलब आखिरकार ईश्वर है या नहीं है, इसको मानने वाले लोगों के क्या विचार है। स्वरूप मतलब कैसा है, और संख्या मतलब कितना है। ईश्वर की अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो इसको लेकर 3 अलग अलग विचारधारा है। कुछ लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं, वो ईश्वरवादी कहलाते हैं, हम उनको थीस्टिक बोल देते हैं। कुछ लोग ईश्वर को नहीं मानते, हम उनको एथीस्ट बोल देते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि भैया ना तो हम ईश्वर को मानते हैं, ना तो हम ईश्वर नहीं होता है ये मानते हैं। अभी हम खोज की स्थिति में हैं, या फिर किसी एक को मानने से अभी बच रहे हैं, उसे हम बोल देते हैं अज्ञेयवादी, एग्नोस्टिक। तो ईश्वर की सत्ता 3 प्रकार की हो सकती है। जो ईश्वर को मानते हैं वो ईश्वरवादी, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो अनीश्वरवादी, और जो दोनों से प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, या दो जो अभी स्पष्ट स्थिति में नहीं है, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे अज्ञेयवादी। चलिए स्वरूप की बात करें तो ईश्वर 2 रूपों में है, साकार और निराकार। साकार मतलब जिसके रूप का वर्णन किया जा सके वो साकार, और जो बिना रूप का हो वो क्या हो गया? निराकार। चलिए संख्या पर बात करते हैं। ईश्वर की संख्या को लेकर भी अलग अलग मत हैं। कुछ धर्म ऐसे हैं या कुछ विचारक ऐसे हैं जो एक ही ईश्वर को मानते हैं, हम उनको एक देववाद कहते हैं या मोनोथिस्टिक बोलते हैं। कुछ लोग 2 को मानते हैं, जैसे जापान का शांतो। और कुछ लोग बहुत सारे धर्मों को मानते हैं, जैसे हमारा सनातन पॉलिस्टिक, है ना, एक देववाद, जैसे कि इस्लाम। चलिए दोस्तों आगे की हम बात करते हैं, पर एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। अगर हम ईश्वर की बात करें तो ईश्वर को लेकर 3 प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। ईश्वर की सत्ता को लेकर, ईश्वर के स्वरूप को लेकर, ईश्वर की संख्या को लेकर। सत्ता या अथॉरिटी को लेकर 3 अलग अलग विचारधाराएं हैं, ईश्वरवादी, अनीश्वरवादी और अज्ञेयवादी। स्वरूप को लेकर साकार और निराकार, और संख्या को लेकर कोई 1 मानता है, कोई 2 मानता है, कोई बहुत सारे देवी देवताओं को मानता है। तो ईश्वर को लेकर ये 3 प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, जिसको लेकर अलग अलग विचारधाराएं बनी हुई हैं। दूसरा, आत्मा की बात करें तो कुछ ऐसे फिलॉसफर हैं जो आत्मा को मानते हैं, हम उस विचारधारा को आत्मवाद कहते हैं, और जो नहीं मानते हैं उसको अनात्मवाद कहते हैं। तीसरा है जगत। जगत को लेकर भी 3 प्रकार की जिज्ञासाएं हैं। जगत का निर्माण कैसे हुआ उसको लेकर अलग फिलॉसफी है। एलिमेंट्स, उसको लेकर अलग फिलॉसफी है। और ईश्वर और जगत का क्या संबंध है उसको लेकर अलग फिलॉसफी। चलिए एक एक पर बात करते हैं। जगत का निर्माण को लेकर 2 अलग अलग विचारधारा है। कुछ दार्शनिक ऐसे हैं जो सृष्टिवाद या क्रिएशनिज्म को मानते हैं। उनका कहना है कि ये जो धरती है इसे
जरूर किसी व्यक्ति ने बनाया है, इसका क्रिएशन किया गया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्रिएशनिज्म। जबकि एक वेस्टर्न फिलॉसफी में एक बहुत बड़ा वर्ग है दार्शनिकों का जो कहता है कि भैया इस पृथ्वी को किसी ने नहीं बनाया है, इसका निर्माण एवोल्यूशन के थ्रू हुआ है। मतलब जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे चीज़ें बनती गई और सारी चीज़ें अपने आप बनी हैं। और यह विकासवाद भी दो भागों में है, एक यंत्रवाद और एक प्रयोजनवाद। यंत्रवाद को मानने वाले लोग कहते हैं कि भाई ये पृथ्वी विकास के स्वरूप बनी और इसका कोई उद्देश्य नहीं है, ये उद्देश्य विहीन है, बस बन गई है। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ज़रूर इसका कुछ ना कुछ प्रयोजन होगा क्योंकि ये काफ़ी व्यवस्थित संरचना है। प्रयोजन मतलब उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। तो विकासवाद में भी कुछ लोग कहते हैं कि कोई उद्देश्य नहीं है, मतलब यंत्रवाद, और जो कहते हैं कि इसका कुछ उद्देश्य है, मतलब प्रयोजनवाद। तो जगत का निर्माण को लेकर दो विचारधाराएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसका क्रिएशन हुआ, मतलब क्रिएशनिज्म, सृष्टिवाद, और कुछ लोग कहते हैं कि भैया इसका जो निर्माण हुआ है वो विकास के फलस्वरूप हुआ है। कुछ लोग उसी में मानते हैं कि उद्देश्य है, कुछ लोग कहते हैं कि उद्देश्य नहीं है। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं, जगत का मूल तत्व क्या है। इसको लेकर भी दो अलग अलग विचारधारा है। कुछ लोग कहते हैं कि भैया अध्यात्मवाद होना चाहिए इसका उद्देश्य, कुछ लोग कहते हैं कि भौतिकवाद होना चाहिए इसका उद्देश्य। जबकि ईश्वर और जगत के संबंध को लेकर तीन अलग अलग विचारधाराएं, और इसे हम बड़े ही आसान शब्दों में समझते हैं। ईश्वर और जगत का क्या संबंध है, इसको लेकर पहली विचारधारा है जिसमें लोग मानते हैं कि भैया ईश्वर और जगत का संबंध केवल निमित्त मात्र है। निमित्त मतलब होता है एफिशिएंट, और निमित्त किसे कहा जाता है, निमित्त उसे कहा जाता है जो किसी को क्रिएट करता है, जो क्रिएशन करने वाला व्यक्ति होता है उसे निमित्त माना जाता है। तो जो कहते हैं कि केवल निमित्त है, मतलब वो ये मानते हैं कि ईश्वर जगत का रचयिता है और रचना करने के बाद ईश्वर इसमें नहीं रहता है, वो कहीं और रहता है, और फिर उसके बाद ये दुनिया अपने आप काम करती है। मतलब केवल निमित्त कारण को मानने वाले दार्शनिक ये कहते हैं कि इस पृथ्वी का निर्माण या इस ब्रह्मांड का निर्माण ईश्वर ने किया और बनाने के बाद वो इससे दूर चला गया और अब दुनिया अपने आप काम कर रही है ऑटोनॉमस तरीके से। जबकि केवल उपादान या मटेरियलिज्म थ्योरी को मानने वाले लोग कहते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी मटेरियल मौजूद है वो ईश्वर ही है। मतलब इनकी फिलॉसफी बहुत सिंपल है, ये कहते हैं ऑल इज़ गॉड, गॉड इज़ ऑल। सब कुछ ईश्वर है और ईश्वर ही सब कुछ। जबकि निमित्त और उपादान दोनों को भी मानने वाले फिलॉसफर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भैया ये जो दुनिया है उसका मटेरियल ईश्वर है, मतलब ईश्वर से ही सब कुछ बना, और बनाया भी किसने, ईश्वर ने। मतलब ईश्वर और इस जगत के तीन संबंध हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि केवल एफिशिएंट है, कुछ लोग मटेरियल कॉज मानते हैं और कुछ लोग दोनों को ही मानते हैं। चलिए, तो ये था एथिक्स का मेटाफिजिक्स। अब तीसरी हम बात करते हैं, जहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई आखिरकार किस तरीके से दर्शन की उत्पत्ति हुई है। लेकिन इसके पहले हम दो और पिलर्स को समझते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ से कहानी शुरू की थी। हमने कहा था कि दर्शन एक बिल्डिंग है जिसमें 4 फ्लोर है। पहला फ्लोर जो है वो एपिस्टेमोलॉजी को बताता है। एपिस्टेमोलॉजी मतलब ज्ञान मीमांसा। दूसरा तत्व मीमांसा को बताता है। तीसरा है नीति शास्त्र, जिसमें ये बताया गया है कि भाई आखिरकार नीति क्या होनी चाहिए। नीति मतलब नियम कानून क्या होने चाहिए। और सामाजिक और राजनीतिक दर्शन ये बताता है कि समाज और राजनीति में न्याय आखिरकार कैसे स्थापित किया जाए। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं और हम देखते हैं कि आखिरकार दर्शन का स्वरूप की उत्पत्ति कैसे हुई। ओरिजिन ऑफ फिलॉसफी क्या है। इसके लिए संस्कृत की एक बहुत ही सुंदर लाइन है, दृश्यते अन्येन इति दर्शनम। दृश्यते अन्येन इति दर्शनम मतलब दृश्यते अन्येन इति दर्शनम का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि भैया जो इंद्रियों से दिखाई देता है वही दर्शन होता है। दोस्तों, अभी हमने बात की थी कि तर्क के द्वारा मिला हुआ जो ज्ञान है वही अधिकतर सही होता है, और उसे हमने बुद्धिवाद या रैशनलिज्म कहा था, जो कि ज्ञान प्राप्ति करने का एक अच्छा तरीका है। तो फिर तो यहाँ उल्टी बातें हो रही है, यहाँ तो कंट्रडिक्शन हो रहा है। हम कह रहे हैं दृश्यते अन्येन इति दर्शनम, इंद्रियों से जो हमें दिखाई देता है वही दर्शन है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि शुरुआती समय में
तर्क का उपयोग नहीं किया जाता था, हम इंद्रियों से मिले नॉलेज को ही नॉलेज मानते थे। इसलिए परिभाषा काफ़ी पुरानी है, इसलिए आज भी हम इसको फॉलो कर रहे हैं। अगर हम वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिलॉसफी शब्द का ही मतलब होता है दर्शन, और फिलॉसफी शब्द दो शब्दों से मिला है, फिलास धन सोफिया। फिलास का मतलब होता है प्रेम, सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। और प्रेम और ज्ञान मतलब ऐसा व्यक्ति या ऐसी विचारधारा जहाँ पर ज्ञान से प्रेम हो, मतलब ज्ञान के प्रति प्रेम ही क्या है, दर्शन है। और यह दर्शन की सबसे अच्छी परिभाषा है, ज्ञान के प्रति प्रेम ही दर्शन है। मतलब दर्शन को पढ़ने वाला व्यक्ति ताउम्र विद्यार्थी बना रहता है और वो इस प्रकृति के रहस्यों को समझने की कोशिश करता है, जीवन मरण के चक्र को समझता है, मोक्ष की अवधारणा पर ध्यान देता है, देखता है कि कैसे ये दुनिया चल रही है। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में हमने दो बातें क्लियर की है। पहली तो बात कि दर्शन का स्वरूप क्या है, और दूसरा दर्शन की उत्पत्ति कैसे हुई है। दोस्तों इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगी, और टेलीग्राम का चैनल है ram.x.notes, और इस चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो आप आपके सुझाव कमेंट के द्वारा मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्सनल कनेक्शन भी बनाना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम में ram.x.notes सर्च कर भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। धन्यवाद।